हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किस्से इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक आईटी जॉब वर्क कल्चर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम सभी को पता है आईटी जॉब्स में पैसे बहुत ज्यादा है, प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा है, पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। बट इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? तो इसका नेगेटिव पॉइंट इसका वर्क कल्चर ही है। क्योंकि अगर कोई आपको हजारों लाखों में पैसे दे रहा है तो आपको फ्री के बैठने को तो नहीं दे रहा, यानी कि आप उसे कुछ काम करके दे रहे हो तो वो आपको पैसे दे रहा है। अब जितने ज्यादा वो पैसे देगा उतना ज्यादा वो काम निकलवाएगा। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया आप जो इस वीडियो में बताते हो एक्सपीरियंसेस, आपकी अभी तो प्लेसमेंट हुई नहीं, आप खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो अभी, तो आपको कैसे पता? तो समझिएगा, जब हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है प्लेसमेंट लेंगे अभी, तो पहले हम खुद पता कर रहे होते हैं ना कि किस में कैसा वर्क लाइफ है, किस में कितना प्लेसमेंट है, उस हिसाब से हम अपने डिसीजन लेते हैं। तो उस बेसिस पर जो भी मेरी नॉलेज है, उसके बाद कुछ लोगों का इंटरव्यू यानी कि लोगों से बातचीत करना जो उस फील्ड में है, और कुछ यूट्यूब के पॉडकास्ट, कुछ लोगों के रिव्यू, इन सारे चीजों से जो कंक्लूजन निकलता है वो आपके सामने लाकर रख रहा होता हूं। तो अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं कि आईटी जॉब्स में प्लेसमेंट्स तो बहुत शानदार है, पैसा ही पैसा है, जिसके वजह से इतने सारे लोग आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, सभी को कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए। बट इस वीडियो में हम कुछ और डिस्कस कर रहे होंगे, वर्क कल्चर कैसा है आईटी सेक्टर में। चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो कॉलेज में कैसा माहौल मिलने वाला है, आपको कितना काम कितना मेहनत करना होगा, और अगर आप जॉब ले लेते हो तो जॉब में क्या वर्क कल्चर रहता है, किस तरीके का माहौल देखने को मिलता है, कितना काम करना होता है, क्या सही में हमें नींद, सुकून, चैन सब खोना पड़ता है। तो चलिए डिस्कस करना चालू करते हैं कि पहले आप कॉलेज में अगर हो तो कॉलेज में अभी तक जो मैंने नोटिस किया है कि कॉलेज में चाहे जितने फंक्शंस हो जाए, कॉलेज में जितने भी इवेंट्स हो जाएं, कंप्यूटर साइंस वाले बंदे जल्दी दिखते ही नहीं है। क्योंकि बाकी सारे जो ब्रांचेस है क्लास के बाद हार्डली 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे सेल्फ स्टडी करते होंगे। हमारे कॉलेज में एनआईटी जमशेदपुर में कंप्यूटर साइंस वाले दिन के 3-3 4-4 घंटे कोडिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा अगर पैकेज फोड़ रहे हैं जिसमें आपका एवरेज पैकेज 25 लाख से ऊपर का जा रहा है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। कोई आपको मुफ्त की रोटियां बांटने नहीं बैठा, तो मेहनत करना होता है, काफी एक अच्छा इनपुट डालना पड़ता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि आधा बैच तो समझिए जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है, और लेकिन हर ब्रांच में कुछ बच्चे मिल जाएंगे जो बस ठीक है आ गए हो गया ठीक है, तो वैसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बहुत बढ़िया पैकेज लेकर जाते हैं, जो बच्चे उतना मेहनत नहीं करते थोड़ा कम का पैकेज लेकर जाते हैं। तो इसमें ऐसा है कि आपको पैकेज मिलेगी, बहुत बढ़िया मिलेगी, अगर आप मेहनत करते हो तो। आपको थोड़ा सा तो कटा कटा रहना पड़ेगा बाकी जितने कॉलेज में इवेंट हो रहे हैं। बट अगर आप बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट आपको आता है कि ये वाली चीजें थोड़ी सी कम कर देता हूं और इसमें थोड़ा सा ज्यादा इनपुट दे देता हूं, अगर इस तरीके का आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तो आप कॉलेज लाइफ भी चिल कर सकते हो और अपना पढ़ाई, अपना पैकेज, प्लेसमेंट सब ले सकते हो। बट बाकी ब्रांचेस से थोड़ा सा आपको इनपुट ज्यादा देना होगा अगर ज्यादा पैकेज चाहिए तो। कुछ कॉलेजेस हैं जहां इतना ज्यादा एवरेज पैकेज नहीं जाता, वैसे जगह कंप्यूटर साइंस ब्रांच चिल है। तो ऐसा है कि ज्यादा पैकेज चाहिए तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दिन दिन भर कोडिंग। बहुत लोग कहते हैं कंप्यूटर साइंस तो चिल रहता है, चिल उनके लिए है जिनको बस ठीक ठाक पैकेज चाहिए। बट यहां आ जाता है कि जिसे ठीक ठाक पैकेज भी चाहिए ना, बस थोड़ा बहुत पैकेज लेकर निकल रहे हैं, वैसे लोगों की भी ग्रोथ इसमें जल्दी होती, क्योंकि आईटी सेक्टर में है कि आपके पास बस स्किल होना चाहिए। आप भले ही जब आपने एंट्री ली तब आपके पास उतना स्किल नहीं था, इसलिए आपको कम का पैकेज मिला, लेकिन अगर आप स्किल को अपग्रेड करते हो इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। तो यानी कि आपको टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड भी करना होता है। ये नया पॉइंट अभी यहां आ रहा है। यहां ऐसा है कि हर कुछ साल में, 1 से 2-3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है। एआई में ही कितने सारे मॉडल्स अभी हमें 5 से 10 साल में देखने को मिल गए, इतनी तेजी से रैपिड ग्रोथ होती है। तो अगर आप एआई के सेक्टर में जाते हो तो टाइम टू टाइम आप कंपनी के लिए काम तो कर ही रहे हो, कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है वो भी सीखनी पड़ती है। वेब डेवलपमेंट में भी जाए तो पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम हो जाता था, फिर अब आया बूटस्ट्रैप,
तो लोग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज करना चालू किए। फिर आया रिएक्ट जेएस, वो भी सीखो। फिर आया एंगुलर, वो भी सीखो। नोड जेएस, सारी चीजें जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है सब सीखना पड़ता है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के किसी भी डोमेन में चल जाओ। क्योंकि जितने तेजी से रिसर्च होगी, कंपनी उन सारे नए नए टेक्नोलॉजी को उतना जल्दी अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। तो कंपनी तो उसी बंदे को रखेगी जो नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। जब कंपनी इतने लाखों लाख रुपए फेंक रही है तो कुछ तो आपसे डिमांड करती है, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया भैया, टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करना होगा, अगर अपग्रेड नहीं करते हैं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी कि इसमें एक तो देह में चैन नहीं है, ये हमें पता चल गया कि एक चीज जो कॉलेज से सीख कर निकले थे अब उसी चीज पे हम नहीं टिके रह सकते। हमें हर समय कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा, हर समय कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, हमें हर समय इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे बने रहना होता है। अब बात कर ले भैया काम किस तरीके का होता है, मेरा एक डेली शेड्यूल कैसा होता है। तो कुछ सालों पहले एक लव बाबर का वीडियो आया था। उस समय लव बाबर भैया अमेजोन में प्लेस्ड थे, ऑनलाइन काम चल रहा था, कोविड का समय था। तो सुबह से शाम तक काम चलता था, 4-4 5-5 घंटे दिन दिन के मीटिंग हो जाते थे, कुछ टास्क कुछ असाइनमेंट मिलता था, उन्हें फुलफिल करना होता था। फिर उसके बाद शाम में रात में भी कभी कभार कॉल आ जाता था, रात के 3-3 बजे भी कुछ अगर अर्जेंट काम आ गया। बड़े बड़े आप कंपनीज में जा रहे हो तो अर्जेंट काम आता ही रहता है, क्योंकि जो कंपनीज रैपिड ग्रोथ दिखाती हैं, बहुत जल्दी इवॉल्व होती हैं, यानी कि उनमें काम बहुत ज्यादा तेजी से चलता है, तो अर्जेंट काम आपको आ सकता है। तो रात के 3-3 बजे भी आपको परेशान किया जा सकता है। यानी कि कभी तो कुछ काम नहीं होता, थोड़ा बहुत काम हुआ ठीक है, और कभी नींद लेने का, सुकून चैन सांस लेने का मौका नहीं होता। ये एक पार्ट हो गया। और अगर आप ऑफलाइन काम की बात करें, अगर मुझे ऑफिस जाना है तो ऑफिस में तो आपसे पूरा काम निकलवाया जाएगा। सुबह से शाम तक 10-10 12-12 घंटे भी लोग लैपटॉप पर लगे रहते हैं, अगर हम छोटे सेक्टर में भी चले जाएं तो, छोटे कंपनीज में भी। बट उसके बाद भी घर पर आकर, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना बड़ा का पैकेज लगा है, घर पर आकर भी आप काम कर रहे होंगे। कभी भी कॉल आ सकता है आपको, असाइनमेंट्स फुलफिल करके देने हैं। क्योंकि इतना बस समझ लीजिए कि जितना ज्यादा पैसा मिलता है उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ज्यादा काम। अब देखिए, ये भी देखने में बहुत बार मिला है कि अगर एक बंदा है जिसे आईटी सेक्टर में भी नॉलेज है और कोर में भी, यानी कि अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का बंदा है उसे कोर में भी, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले कंपनीज के लिए भी नॉलेज है और आईटी सेक्टर के लिए भी नॉलेज है, बट अगर उसे सुकून चाहिए तो वो बहुत बार लोग कोर को भी प्रीफर कर लेते हैं, क्योंकि पैसा वहां भी ठीक ठाक है, आईटी सेक्टर जितना बिल्कुल उसके आसपास भी नहीं है, बट सुकून बहुत ज्यादा है इधर। और बहुत ही ज्यादा सुकून चाहिए फिर तो गवर्नमेंट कंपनीज क्रैक करिए। तो इस तरीके का वर्क कल्चर रहता है, और इसमें भी आपको खुद के लिए अब टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा समय के साथ अपडेट, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है उस पर खुद को अपडेट करना पड़ेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी नहीं लेगी, क्योंकि अगर आप आउटडेट हुए मार्केट से तो कंपनी से बाहर हुए। अब कंपनी वैसे लोगों को हायर करके लाएगी जो आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में जानते हैं, आपसे ज्यादा अपडेटेड है, क्योंकि पैसे उसे भी देने हैं, आपको भी देने हैं। तो वो तो ऐसे बंदे को लेकर आएगी जो कंपनी का काम ज्यादा बेहतर कर सकता है। और लव बाबर भैया का ही उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि उसमें कभी भी कुछ भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कभी कोई प्रोजेक्ट आ गया वेब डेवलपमेंट का, तो आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, 1 महीने में वेब डेवलपमेंट सीखिए। कुछ ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ गया तो 1 महीने का समय मिलेगा, ऐप डेवलपमेंट का आप सीखिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए। तो इतना ज्यादा मतलब इस पेस पे काम करना होता है। और वहीं अगर एक बात कर ले कोर सेक्टर में, तो आपका 8 घंटे 10 घंटे का जॉब है, अमूमन तौर पे 8 घंटे का होता है। अब कंपनी में जाइए, कुछ सुबह सुबह टास्क मिल जाएगा, टास्क कंप्लीट करिए। उसके बाद थोड़े बहुत अगर कंपनी में कॉल आता है, कॉल अटेंड करिए। थोड़ा बहुत कभी कभार अगर कुछ कंपनी में ज्यादा सीरियस चल रहा है, घर आ गए, घर पे भी कॉल हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट अगर कुछ वैसा है, जो कि कोर सेक्टर में बहुत कम ही होता है, आईटी सेक्टर में तो अर्जेंसी की लिमिट ही नहीं है, हर समय कुछ ना कुछ अर्जेंट काम। लेकिन कोर सेक्टर में अर्जेंट काम थोड़ा कम होता है, तो जब भी वैसा अर्जेंट काम अगर आता है तो वो तो आपको कोर सेक्टर में भी जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा कंपनी की तरफ। और इतना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा कि वो आपका कंपनी है, आपको पैसे देती है रहने खाने के लिए, जीने के लिए। तो अगर कंपनी के ऊपर कुछ मुसीबत आई है तो उतना तो थोड़ा भागना पड़ेगा। ये कोर सेक्टर में भी है, लेकिन आईटी सेक्टर से बहुत कम है ये वाली चीज। और सरकारी में चल जाते तो फिर तो वहां से सुकून, चिल लाइफ कुछ है ही नहीं। आपके पास जितना फ्री टाइम मिल रहा है, आपको कुछ और करने का मन है, कुछ और करिए।
बट अगर आईटी सेक्टर में चल जाए और खुद के लिए आपको कुछ करने का मन है, खुद का एक कुछ अलग स्किल डेवलप करने का मन है, तो आपको जॉब करते हुए तो वो पॉसिबल नहीं है। और जितना बड़ा पैकेज उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप मैनेजर के पोस्ट पर चल जाते हो, तो बायजूस की बताऊं तो बायजू के मैनेजर ने कहा है कि कभी कभार एक एक दो दो दिन तक बिना सोए हुए काम करना पड़ता है, इतना ज्यादा वर्कलोड होता है। क्योंकि चलिए, जब तक आप इंजीनियर हो आपको मैनेजर फोर्स करते रहेगा कि ये काम करो वो काम करो, आप थोड़ा टालाम टोली कर सकते हो, थोड़ा सा काम टाल दिया। बट अगर आप खुद मैनेजर हो तो आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है इतने सारे लोगों का काम करवाने का, क्योंकि अगर उसमें से कहीं भी कुछ डिफेक्ट आता है तो ऊपर से सीधा आपको गालियां पड़ रही होती हैं। तो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट पैसे बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपको सिर्फ चाहिए कि पैसा कमा कर निकलना है तो 4-5 साल बहुत ज्यादा नोट छापिए, निकलिए, खुद का कुछ बिजनेस, खुद का कुछ स्टार्टअप करिए, ये सारी चीजें करिए। तो ठीक है, अब आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और कौन सी चीजें जो आपको इंजीनियरिंग के अंदर की चीजें जाननी है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.